मैं रुखसाना अख्तर हूँ यूपीएस हार्न स्कूल से। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है लल-दत। आज हमें लल-दत की हालत ज़िंदगी के बारे में पढ़ना है। कश्मीर पुराने ज़माने ही से परहेज़गारों और आबिदों की रहने की जगह रही है। इन्हीं बुज़ुर्ग हस्तियों में एक अजीम खातून भी गुजरी हैं, जिन्हें प्यार और अकीदत से लोग लल-दत के नाम से याद करते हैं। लल-दत की ज़िंदगी के हालात के बारे में अगरचे यकीन के साथ बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो बहरहाल यकीनी है कि वो 14वीं सदी के बीच में श्रीनगर से 6 मील दूर जुनूब मशरक़ की तरफ वाक़ा एक गाँव सैमपुर में पैदा हुई। उनके वालिदैन ने जो ये लल-दत थी उस वक़्त जो रिवाज था, उस रिवाज के मुताबिक जो लल-दत के वालिदैन थे, उन्होंने उस रिवाज के मुताबिक उसकी शादी छोटी उम्र में ही कर दी। उसकी शादी पामपुर में एक पंडित घराने में हुई। तो जब उसकी शादी हुई तो जो उसके ससुराल वाले थे, तो उन्होंने लल-दत का नाम पद्मावती रखा। जब लल-दत की शादी हुई तो ससुराल में सास और शौहर के बुरे सलूक की वजह से लल-दत की अज़वाजी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल गुजरी। इस सिलसिले में कई वाक़ात कश्मीर की लोक रिवायत का हिस्सा बन चुके हैं। कहा जाता है कि एक बार लल-दत के ससुराल में बड़े पैमाने पर एक दावत हुई। दूसरे रोज़ जब हस्बे मामूल जब लल-दत घाट पर पानी भरने गई तो सहेलियों ने हंसते हंसते पूछा कि कल तुमने खूब पेट भरकर अच्छे अच्छे पकवान खाए होंगे। इस पर लल-दत के मुंह से बेसोच एक शेर निकला, जो कश्मीरी ज़ुबान में एक ज़र्ब मिसल हैसियत इख्तियार कर चुका है। इस शेर के मानी है, मेंढा पके या बकरा, लल की किस्मत में बस तो वही बटा है। बच्चों, इसका मतलब ये है कि जो लल-दत थी, जब इसकी शादी हुई तो जो इसकी सास थी, जब वो इसको खाना डालती थी बर्तन में, तो वो उस बर्तन में पहले एक बहुत बड़ा पत्थर रखती थी, फिर उस पत्थर पर थोड़े से चावल डालती थी। तो जब इसकी सहेलियों ने इसे ये पूछा कि कल आपके घर में बहुत बड़ी दावत थी, आपने बहुत कुछ खाया होगा, तो इसको जो लल-दत है, इसने कहा कि मेरी किस्मत में तो वही बटा। बटे का मतलब ये है कि एक बड़ा पत्थर जो उसकी सास उसके बर्तन में रखती थी, फिर ऊपर से थोड़ा सा खाना डालती थी, ताकि जो बाकी लोग हैं घर में उनको लगे कि इसको सास ने बहुत खाना डाला है बर्तन में। लल-दत की सास खाना परोसते वक्त उसके बर्तन में एक बटा रखती थी, ताकि देखने में चावल का बर्तन खूब भरा हुआ लगे, जो मैंने आपको कहा। वो चावल खाकर बटा धोकर एक तरफ रख देती थी। जो ये लल-दत थी, जब वो खाना खाती थी तो जो उसके बर्तन में वो बहुत बड़ा पत्थर होता था, तो वो साफ़ करके फिर संभाल के रखती थी। वो कहती थी कि अगर मैं इसको फेंक दूँगी तो जो मेरे ससुराल वाले हैं, इनको दूसरा पत्थर ढूँढना पड़ेगा। इसलिए वो धो कर रखती थी, ताकि मेरी सास को दूसरा पत्थर न ढूँढना पड़े। किसी तरह से लल-दत का ये शेर उनके ससुर के कानों तक भी पहुंचा, तो उन्होंने इसकी तहकीक की और लल-दत का बयान सही साबित हुआ। लल-दत निहायत सब्र से ससुराल वालों की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करती रही, लेकिन आखिरकार उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने घरेलू ज़िंदगी को खैरबाद कहा और एक मस्त कलंदर की तरह जगह जगह घूमने लगी। जो ये लल-दत थी, जब ये तंग आ गई ससुराल में, इसको बहुत सताती थी, तो उसने ससुराल को छोड़ दिया और जगह जगह घूमती रही। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, तो इससे आगे इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।